नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल साथियों 2014 के चुनाव से पहले एक नारा हुआ करता था जो शायद हम सभी ने सुना है। बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। ख़त्म होगी महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार भाजपा सरकार। इस तरह का नारा से हर जगह, हर मोहल्ला, हर शहर तक इनके जो समर्थक हुआ करते थे उनके द्वारा प्रचार प्रसार किया जाता था। मेरा उन्हीं समर्थकों से कुछ प्रश्न है। क्या यही नारों के साथ आप उसी गांव, उसी मोहल्ले में जा सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर हम इन नारों के साथ वहां जाएंगे तो जनता के द्वारा हमें कुटाई के सिवा कुछ और नहीं मिलेगा। हमारा मोदी के समर्थकों से, हमारा जो अंधभक्त बने हुए हैं उनसे हमारा कुछ प्रश्न है। हमारा प्रश्न ये है कि आप 7.5 साल से सत्ता के गद्दी पे हैं, आप 7.5 साल से सरकार में हैं। क्या आपके पास कोई लेखा जोखा है कि कितने में महंगाई हुआ, कितने महंगाई घटी या कितनी महंगाई बढ़ी? यह कोई लेखा जोखा है आपके पास तो आप इसे साझा कर सकते हैं। करीब 1.5 साल से कोरोना, लॉकडाउन के कारणों से बेरोजगारी चरम सीमा पे बढ़े हुए हैं। लोग कैसे जी रहे हैं यह सोचकर भी रोना आ जाएगा। आज भी ग्रामीण इलाकों में लोग भीख मांगने पे मजबूर हो चुके हैं क्योंकि नौकरी है नहीं, खेती रहा नहीं, बेरोजगारी जो बाहर में प्रदेश में जो कमा रहे थे वो कमाई भी ख़त्म हो गया। इसके बावजूद 2021 आते ही महंगाई चरम सीमा पे बढ़ने लगी। हम तो मोदी सरकार से अनुरोध करेंगे कि आप सभी जनता को मुआवजा के तौर पे कुछ जहर ला के दे दीजिए। इन गरीब मजदूरों को जहर ला के दे दीजिए क्योंकि अब ये जीने लायक नहीं है। आप घुट घुट के मारने से, आप महंगाई बढ़ाकर घुट घुट कर मारने से अच्छा होगा कि आप इन्हें एक ही दिन सभी को मार दें। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, मैं ऐसा कहने पे इसलिए मजबूर हो चुका हूँ, मैं ये भाषा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज भी जब गांव में जाता हूँ, कहीं गरीबों की बस्ती में जाता हूँ तो वहाँ पे लोग रोने लगते हैं। और रोएंगे भी क्यों नहीं जब आपके महामहिम साहब 5 लाख की तनख्वाह पाकर भी अपने आप को कहते हैं कि हमसे ज़्यादा लोग अधिकारी कमा लेते हैं। तो सोचिए, जिस घर में बेरोजगार लोग हैं, जिस घर में कमाई ख़त्म है, वहाँ पे कैसे लोग पेट्रोल डलवाएंगे? दूसरा ये रहा कि आप सवाल ये करेंगे कि उनका खर्चा ज़्यादा है और इनका खर्चा कम। आप मान लीजिए कि आपका तबीयत और एक गरीब आदमी का तबीयत एक जैसा ख़राब होता है, तो क्या आप जिस डॉक्टर से इलाज करवाएंगे ये लोग भी उन्हीं डॉक्टर से इलाज करवाएंगे ना? क्योंकि सरकारी अस्पताल में तो कोई व्यवस्था है ही नहीं। प्राइवेट में जाएंगे, खर्चा जितना आपका पड़ेगा उतना इनका भी पड़ेगा। अब बताइए कि आप तो कम से कम अमीर हैं, आपके पास बैंक बैलेंस होगा, पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन इन गरीबों का क्या, जो डेली वेज पे कमा के खाते थे? अब ऐसे लोग कैसे जिएंगे? इससे बेहतर होगा कि आप जहर ला दें। अब आप ही बताइए कि यह जो जनता है वो आपसे किन किन बातों पे लड़ाई करते रहेंगे। अभी बेरोजगारी पे लड़ाई कर रहे थे तो आपने महंगाई बढ़ा दिया। कभी नौकरशाही पे आवाज़ उठाएंगे तो आप हिटलरशाही ला के रख देंगे। ऐसे में कैसे चलेगा मोदी जी? और आपके पास अगर ऐसा सवाल होगा कि महंगाई कभी कम होगी, बेरोजगारी कभी कम होगी, तो ये सोचिए भी मत। जब तक मोदी सरकार है तब तक ऐसा संभव नहीं है। अभी खबर आ रहा है कि बिहार में पेट्रोलियम मंत्री के ऊपर, जो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री है, उसके ऊपर एक केस दर्ज किया गया है। तो हम आपसे पूछते हैं, हम सरकार से पूछते हैं, हम आम आवाम से पूछते हैं कि आखिर कब तक आप केस लड़ते रहेंगे, कोर्ट कचहरी, सुप्रीम कोर्ट तक जाते रहेंगे? आपको क्या हम झुनझुना बजाने के लिए चुने हैं?